हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेल्थ ट्रेजर। चलिए देखते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन यानी वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में हम निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स को किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिनको हम कल के ट्रेडिंग सेशन में ध्यान में रख सकते हैं। दोस्तों, कल मार्केट क्लोज रहने की वजह से अगला जो ट्रेडिंग सेशन है वो वेडनेसडे को होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स का मैंने आवरली चार्ट लगा रखा है और आवरली चार्ट पर बैंक निफ्टी इंडेक्स में जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो है 40,840 का लेवल, जिसकी दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी इंडेक्स में 40,840 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है और यहाँ से हमें एक करेक्शन भी बैंक निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों मैंने पिछले कई वीडियो से आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो गैप बन रहा है इसको बैंक निफ्टी इंडेक्स फिल कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में ये पूरा गैप फिल हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी इंडेक्स ने 40,840 के ऊपर का हाई लगाया है। तो यहाँ पर जो ये गैप बन रहा था ये गैप आज के ट्रेडिंग सेशन में फिल हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स में कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए दो कंडीशन बन रही है। अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स इस लेवल का ब्रेकआउट करके यानी जो यहाँ पर 40,840 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इसको अगर ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकलता है, तो यहाँ पर दोस्तों इस गैप को बैंक निफ्टी इंडेक्स कल की ट्रेडिंग सेशन में फिल कर सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में हमें ये जो गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है इसकी वजह से जो ये गैप बन गया था इसको बैंक निफ्टी इंडेक्स फिल कर सकता है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं कर पाता, यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है और कोई भी बेरिश प्राइस सेक्शन बनता है, तो यहाँ पर दोस्तों हम पुट साइड के लिए भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों हमें इस लेवल के आसपास तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जिसकी दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि यहाँ पर आपको 39,950 के आसपास के टारगेट इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें डाउन साइड में कोई बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलता, तो यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हायर प्रोबेबिलिटी है कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमें इस लेवल के आसपास तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है। इस लेवल को दोस्तों आपको मार्क करके रखना है, 40,000 के आसपास का लेवल है, इस लेवल के आसपास तक बैंक निफ्टी इंडेक्स आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जिस लेवल पर बैंक निफ्टी इंडेक्स की क्लोजिंग आई है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर 40,840 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पर दोस्तों इस लेवल का अगर ब्रेकआउट होकर ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी इंडेक्स आता है तो हमें 41,400 से 450 के लेवल भी इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस लेवल के आसपास आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है और यहाँ से दोस्तों हमें बैंक निफ्टी इंडेक्स में एक करेक्शन जरूर देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो ये गैप बन रहा है जिसकी मैंने कल के वीडियो में भी बात की थी, इसको यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स जरूर फिल करेगा। आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में कभी भी इस गैप को फिल कर सकता है। तो आपको डाउन साइड के लिए भी तैयार रहना है। अगर किसी भी रेजिस्टेंस लेवल पर आपको बेरिश प्राइस सेक्शन बनता हुआ दिखता है तो वहां से दोस्तों आप पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स में एक करेक्शन हमें जरूर देखने को मिलेगा। अब हम दोस्तों चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं कि बैंक निफ्टी इंडेक्स को हम इंट्राडे में किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं और कौन कौन से लेवल इंट्राडे में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बैंक निफ्टी इंडेक्स में 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है 40,840 का लेवल, जिसको दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स कंसोलिडेट भी हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट आवर में यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला है। तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकआउट भी हो सकता है और यहाँ से दोस्तों अगर रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ से हमें डाउन साइड में भी अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये जो गैप बन रहा है इसको बैंक निफ्टी इंडेक्स जरूर फिल करेगा। इसके लिए यहाँ पर दोस्तों हमें डाउन साइड में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस गैप को फिल करने के लिए बैंक निफ्टी इंडेक्स डाउन साइड में अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस बात को आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपको डाउन साइड में अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स इसी रेंज में ओपन होकर ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पर दोस्तों हमें अप साइड में भी अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों हमारे पास जो यहाँ पर ऊपर जाने का स्कोप अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है वो 41,250 के आसपास तक जा सकता है। क्योंकि दोस्तों अभी मैंने आपको जो दिखाया था यहाँ पर 250 के आसपास का गैप बन रहा है। ऊपर का जो हाई है वो 41,500 के आसपास का है, तो उस लेवल तक भी जा सकता है। लेकिन जो एक्चुअल गैप है वो 41,250 के आसपास तक का है। तो इस लेवल के आसपास तक बैंक निफ्टी इंडेक्स अपसाइड में मोमेंटम दिखा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें यहाँ पर 200 से 250 पॉइंट का टारगेट देखने को मिल सकता है और यहाँ से दोस्तों हमें एक करेक्शन बैंक निफ्टी इंडेक्स में जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बैंक निफ्टी इंडेक्स में इस सिचुएशन के लिए भी रेडी रहना है। 41,250 के आसपास आपको बैंक निफ्टी इंडेक्स में रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है और यहाँ से हमें पुट साइड में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई
दिख रही है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इस लेवल के आसपास तक जो मैंने आपको अभी गैप दिखाया था, यहाँ पर गैप बना हुआ है, तो उस गैप को फिल करने के बाद बैंक निफ्टी इंडेक्स वहां से करेक्ट कर सकता है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो गैप बन रहा है, इसको बैंक निफ्टी इंडेक्स आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में फिल कर सकता है। तो हमें डाउन साइड में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है अगर इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेता है, और यहाँ से अगर डाउन साइड में आता है तो यहाँ पर डाउन साइड में भी बहुत ही अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर 40,840 का लेवल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 41,250 का लेवल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अप साइड में दोस्तों ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट है, इनको आपको जरूर ध्यान में रखना है इंट्राडे में। और इसके अलावा दोस्तों डाउन साइड की बात करें तो यहाँ पर डाउन साइड में जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 40,200 का लेवल, और इस लेवल के नीचे आता है तो यहाँ पर 40,000 का लेवल, जो ये लेवल है ये भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए बैंक निफ्टी इंडेक्स आता है तो यहाँ पर इस लेवल के आसपास आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है, और यहाँ से दोस्तों हमें अप साइड में अच्छा ट्रेड भी देखने को मिल सकता है। यहाँ से बैंक निफ्टी इंडेक्स सपोर्ट ले सकता है, और सपोर्ट लेने के बाद दोस्तों अप साइड में हमें अच्छी रैली बैंक निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। अप साइड में हमें अच्छे टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों 40,200 का लेवल और इसके नीचे 39,900 से 40,000 का लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इनको आपको जरूर ध्यान में रखना है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि इंट्राडे में हमें बैंक निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड को किस प्रकार प्लान करना है। तो यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स की ओपनिंग किस प्रकार होती है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, इंडेक्स की जो भी ओपनिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसको दोस्तों आपको हमेशा माइंड में रखना है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में भी बैंक निफ्टी इंडेक्स की ओपनिंग इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स इसी रेंज में ओपन हो जाता है, यानी 40,800 से लेकर 700 की रेंज में अगर ओपन होता है, और यहाँ से दोस्तों अगर रेंज बनाकर ऊपर की तरफ इस लेवल का ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें 41,250 के आसपास तक का एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है, और इस लेवल के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और यहाँ से दोस्तों कोई भी बेरिश प्राइस एक्शन बनता है, जैसे कि कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनती है या कोई यहाँ पर एम पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर दोस्तों हम डाउन साइड के लिए भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और यहाँ से दोस्तों हमें अच्छे टारगेट डाउन साइड में भी देखने को मिल सकते हैं। इसमें दोस्तों हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, अगर यहाँ से हम कोई ट्रेड प्लान करते हैं 41,200 से 250 के आसपास, अगर कोई पुट साइड में ट्रेड बनाते हैं तो उसमें दोस्तों हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 40,840 का लेवल। इसके नीचे आता है तो अगला टारगेट रहेगा 40,600 का लेवल, और इसके नीचे आता है तो फिर हम अगला टारगेट प्लान करेंगे 40,400 के आसपास का लेवल, और इसके नीचे आता है तो 40,200 का लेवल, और इसके नीचे आता है तो यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल है 39,900 से लेकर 40,000 के आसपास का लेवल। ये एरिया भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस रेंज में ओपन होता है और इसका ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें इस प्रकार अपने ट्रेड को प्लान करना है। इसके अलावा दोस्तों अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स इसी रेंज में ओपन होता है, और रेंज में ओपन होने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर कोई भी बेरिश प्राइस एक्शन बनाता है और डाउन साइड में आता है, तो यहाँ पर दोस्तों हम डाउन साइड के लिए डायरेक्टली ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 40,600, इसके बाद अगला 40,400, और इसके बाद अगला 40,200, और इस लेवल का भी अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर हम 39,900 से 40,000 के लेवल के आसपास तक अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप इंट्राडे में बैंक निफ्टी इंडेक्स में अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और इन लेवल्स को आप ध्यान में रख सकते हैं, और इनके अकॉर्डिंग आप इंट्राडे में पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये लेवल्स, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर आप इन लेवल्स को ध्यान में रखेंगे तो आप इंट्राडे में अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और इनके अकॉर्डिंग अच्छा प्रॉफिट भी इंट्राडे में बना सकते हैं। अब हम दोस्तों चलते हैं निफ्टी इंडेक्स के चार्ट पर और देखते हैं कि निफ्टी इंडेक्स को हम किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों निफ्टी इंडेक्स का भी मैंने आवरली चार्ट लगा रखा है, और आवरली चार्ट पर दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर अप साइड में इंपॉर्टेंट लेवल है 17,470 के आसपास का लेवल। इस लेवल के आसपास निफ्टी इंडेक्स में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, और इस लेवल के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल है 17,540 के आसपास का लेवल है। जो ये एरिया मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये एरिया भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के आसपास निफ्टी इंडेक्स हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों अप साइड में निफ्टी इंडेक्स में ये एरिया इंपॉर्टेंट है 17,540 से 80 के आसपास का लेवल है। इस लेवल को भी आप एज ए रेजिस्टेंस निफ्टी इंडेक्स में ध्यान में रख सकते हैं। आवली चार्ट पर दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और निफ्टी इंडेक्स की जो क्लोजिंग आई है वो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 17,400 के आसपास पर है, जो कि दोस्तों एक PSY लेवल है। और निफ्टी इंडेक्स में अगर हम आवली चार्ट पर प्राइस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्लियरली दिख रहा होगा
कि यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में आवली चार्ट पर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। तो दोस्तों अगर ये डब्ल्यू पैटर्न वैलिड होता है तो यहाँ पर दोस्तों या तो 17,470 के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ पर दोस्तों हमें पुट साइड में अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। अगर ये डब्ल्यू पैटर्न वैलिड होता है और इसका ब्रेकआउट होता है 17,470 के लेवल का, तो यहाँ पर दोस्तों हमें अप साइड में भी अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। 17,580 के आसपास का लेवल अप साइड में हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये जो गैप बन रहा है इसको निफ्टी इंडेक्स फिल कर सकता है, जो कि दोस्तों इंपॉर्टेंट गैप है। इस लेवल के आसपास तक हम निफ्टी इंडेक्स में अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। दोस्तों आपको लेवल ध्यान में रखना है, 17,580 के आसपास का लेवल है। तो यहाँ पर दोस्तों इस लेवल के आसपास आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो हमें अप साइड में अच्छा ट्रेड निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों ये डब्ल्यू पैटर्न वैलिड नहीं होता, यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें डाउन साइड में भी अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड में हम 17,200 के लेवल को ध्यान में रख सकते हैं और इसके नीचे आता है तो फिर हम 17,090 के लेवल को एज ए सपोर्ट ध्यान में रख सकते हैं। तो आवली चार्ट पर दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब हम दोस्तों चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं कि इंट्राडे में हम निफ्टी इंडेक्स को किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं और कौन कौन से लेवल इंट्राडे में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों निफ्टी इंडेक्स में मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा लिया है। तो कल दोस्तों निफ्टी इंडेक्स अगर इसी रेंज में ओपन हो जाता है, जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल भी है, अगर इस रेंज में ओपन होकर ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पर दोस्तों हमें फर्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 17,470 के लेवल पर। और यहाँ पर दोस्तों हमें अगला रेजिस्टेंस 17,540 से 17,580 के आसपास के लेवल तक भी देखने को मिल सकता है। तो अप साइड में दोस्तों आपको 17,540 से लेकर 80 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अप साइड में इस लेवल के आसपास आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है और इस लेवल के आसपास अगर आपको कोई भी बेरिश प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखता है, जैसे कि कोई शूटिंग स्टार या कोई एम पैटर्न बनता हुआ दिखता है, तो यहाँ से दोस्तों आप डाउन साइड के लिए भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 17,470 का लेवल। इसके नीचे आता है तो फिर हम 17,400 के लिए ट्रेड कर सकते हैं और इसके नीचे आता है तो फिर हम 17,300 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और इसके भी अगर नीचे आता है तो यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 17,200 के लेवल पर। और यहाँ पर दोस्तों अगर 17,200 का लेवल भी ब्रेक डाउन हो जाता है तो अगला जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 17,090 का लेवल। इस लेवल के आसपास आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो ये गैप बन रहा है इसको निफ्टी इंडेक्स आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में फिल करने के लिए जरूर आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें इस लेवल को भी ध्यान में रखना है, 17,090 का लेवल। ये भी लेवल दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर ध्यान में रखिए। इसके अलावा दोस्तों निफ्टी इंडेक्स अगर इस रेंज में ओपन होता है और इस रेंज में ओपन होने के बाद कोई भी बेरिश प्राइस एक्शन बनाता है तो दोस्तों हम डाउन साइड में भी अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड में भी दोस्तों हमें अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन दोस्तों हायर प्रोबेबिलिटी यही है कि निफ्टी इंडेक्स हमें 17,470 के आसपास के लेवल पर आता हुआ दिख सकता है। यहाँ से कोई भी अगर बेरिश प्राइस सेक्शन बनता है, यहाँ पर अगर हमें निफ्टी इंडेक्स में रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे लिए बेस्ट ट्रेड प्लान हो सकता है। यहाँ पर हमें बेस्ट ट्रेड देखने को मिल सकता है पुट साइड के लिए। यहाँ से दोस्तों अगर कोई भी बेरिश पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखता है तो यहाँ से हम पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 17,400 का लेवल। इसके नीचे आता है तो हम 300 के लिए ट्रेड कर सकते हैं और इसके नीचे आता है तो फिर हम 17,200 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों निफ्टी इंडेक्स में भी ओपनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर इसी रेंज में ओपन हो जाता है तो यहाँ पर दोस्तों हम जो यहाँ पर ये डिस्कशन कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा कोई भी बड़ा गैप डाउन या गैप अप लगता है तो उसमें दोस्तों हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। जो भी प्राइस एक्शन बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। इसके अलावा दोस्तों लाइव मार्केट में कोई भी ट्रेड सेटअप बनता है, कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दूंगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप फ्री में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव मार्केट की इंपॉर्टेंट अपडेट आप इस चैनल पर पा सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।